एटॉमिक हैबिट्स। तारुफ आपके सामने है, एक ऐसी किताब जो हमारी जिंदगी के सबसे अहम पहलू पर रोशनी डालती है, आदत। हम सब जानते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं आती, ये छोटी छोटी रोजाना की कोशिशों का नतीजा होती है। यही छोटी तब्दीलियां, यही एटॉमिक हैबिट्स हमारी जिंदगी का रुख बदल देती है। मुसन्निफ जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज फर्क आ जाएगा। यही है इस किताब का पैगाम, छोटी आदत बड़ा असर। बाब 1, एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। जेम्स क्लियर एक मिसाल देते हैं। अगर एक जहाज न्यूयॉर्क से परवाज करे और अपनी सिमत को सिर्फ चंद डिग्री बदले तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ जगह जाकर उतरेगा। जिंदगी में भी यही होता है, छोटी सी तब्दीली चाहे मजबूत हो या मनफी, वक्त के साथ बड़ा असर डालती है। हम अक्सर बड़ी कामयाबी के ख्वाब देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो ख्वाब हकीकत बनते हैं तो इन्हीं मामूली आदत के जरिए। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कामयाबी कोई बड़ा इनकलाब नहीं, बल्कि छोटी छोटी जीतों का मजमुआ है। बाब 2, आदत किस तरह हमारी शनाख्त बनाती है। कामयाब तब्दीली की असल बुनियाद ये नहीं कि हम क्या पाना चाहते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। फर्ज करें कोई शख्स सिगरेट नोशी छोड़ना चाहता है। अगर इससे पूछा जाए क्या आप सिगरेट पिएंगे और वो जवाब दे नहीं शुक्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, तो इसका मतलब है कि वो अब भी खुद को सिगरेट नोश ही समझ रहा है। लेकिन अगर वो कहे नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नोश नहीं हूं, तो ये उसकी शनाख्त बदलने का ऐलान है। जेम्स क्लियर कहते हैं असली कामयाबी तब आती है जब आदत हमारी शनाख्त का हिस्सा बन जाए। हमारी आदत हमारी शख्सियत की बुनियाद है और हमारी शख्सियत हमारी किस्मत को मुतय्यन करती है। बाब 3, 4 कवानीने आदत। जेम्स क्लियर ने आदत को समझने के लिए एक सादा सा मॉडल पेश किया। 1, इशारा क्यू, वो चीज जो आदत को जगाती है। 2, ख्वाहिश क्रेविंग, इस इशारे से पैदा होने वाली तलब। 3, अमल रिस्पॉन्स, वो अमल जो हम करते हैं। 4, इनाम रिवॉर्ड, वो खुशी या फायदा जो हमें मिलता है। मिसाल के तौर पर, इशारा, आपके कमरे में खुशबू आती है। ख्वाहिश, आपको भूख महसूस होती है। अमल, कुछ खा लेते हैं। इनाम, आपकी भूख खत्म हो जाती है। यही अमल बार बार दोहराते हुए आदत बनता है। मुसन्नफ ने आदत को बदलने के लिए 4 कवानीन दिए। 1, अच्छी आदत के लिए इशारे को नुमाया करें। 2, ख्वाहिश को परकशिश बनाएं। अच्छी आदत के लिए अमल को आसान बनाएं। 4, अच्छी आदत के लिए इनाम को तसल्ली बख्श बनाएं। और अगर बुरी आदत छोड़नी हो तो इन कवानीन को उल्टा कर दें। इशारे को छुपा दे, ख्वाहिश को बदसूरत बनाए, अमल को मुश्किल बना दे, इनाम को गैर तसल्ली बख्श बना दे। बाब 4, वो शख्स जो देख नहीं सकता था। उस बाब में जेम्स क्लियर एक नाबीना शख्स की कहानी सुनाते हैं। ये शख्स देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बाकायदा आदत के सहारे चलती थी। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी ज्यादातर इशारों क्यूज पर चलती है, चाहे वो नजर आने वाले हो या ना हो। हम समझते हैं कि हम शौरी फैसले करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर फैसले खुदकार आदत का नतीजा होते हैं। मसलन, आप सुबह बेदार होते हैं और बगैर सोचे दांत साफ करने लगते हैं। आप दफ्तर पहुंचते हैं और खुद ब खुद कंप्यूटर खोलते हैं। ये सब कुछ आपका दिमाग इसलिए करता है ताकि तवानाई बचे। असल में आदत वो निजाम है जिनके जरिए दिमाग मुश्किल जिंदगी को आसान बनाता है। बाब 5, माहौल की ताकत। हम अक्सर समझते हैं कि कुव्वते इरादी विल पावर सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि माहौल कुव्वते इरादी से ज्यादा ताकतवर है। मिसाल के तौर पर, अगर आप टीवी देखना कम करना चाहते हैं तो रिमोट को अलमारी में रख दें। अगर आप फल ज्यादा खाना चाहते हैं तो उन्हें मेज पर सामने रखें। माहौल बदलने से आदत खुद ब खुद बदल जाती है। खुद को इल्जाम देना छोड़ दें, अपने माहौल को जिम्मेदार बनाएं। अच्छा माहौल अच्छी आदत को आसान बना देता है और बुरा माहौल बुरी आदत को। बाब 6, छोटी तब्दीली बड़ा फर्क। ये बाब एक सादा मगर गहरी हकीकत को वाज़े करता है। आदत फौरी नतीजा नहीं देती, लेकिन वक्त के साथ उनके असरात हैरत अंगेज होते हैं। मिसाल के तौर पर,
अगर आप रोजाना थोड़ी सी वर्जिश करें, पहले हफ्ते फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन 6 माह बाद आपके जिस्म और तवानाई में वाज़ेह तब्दीली होगी। मुसन्निफ इसे प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी शुरू में लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर तब्दीली का अमल चल रहा होता है। एक दिन अचानक ये तब्दीली सामने आती है, जैसे बर्फ का टुकड़ा 32 डिग्री पर आकर पिघलने लगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग आदत बदलने में नाकाम होते हैं। वो फौरी नतीजा न देखकर हिम्मत हार जाते हैं, हालांकि असल कामयाबी उन्हीं छुपी हुई तब्दीलियों में छुपी होती है। बाब 7, खुद कंट्रोल का राज। हम अक्सर समझते हैं कि कामयाब लोग कुव्वते इरादी में हमसे ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असल फर्क कुव्वते इरादी में नहीं बल्कि माहौल की तरतीब में है। कामयाब लोग वो है जो खुद को ऐसी जगह रखते हैं जहां बुरी आदत के मौके कम हो और अच्छी आदत आसान लगे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स मीठा कम करना चाहता है तो वो बिस्किट या चॉकलेट अपने किचन से निकाल देता है। अगर कोई ज्यादा मुतालिया करना चाहता है तो किताब को बेड साइड पर रख देता है। यानी खुदकार कंट्रोल का असल राज ये है कि आप खुद को उस जगह रखें जहां आपको कंट्रोल करने की जरूरत ही न पड़े। बाब 8, आदत को नाकाबिले मुजाहमत कैसे बनाएं। ये बाब ख्वाहिश के कानून पर है। मुसन्निफ बताते हैं कि आदत उस वक्त मजबूत बनती है जब वो हमें परकशिश लगती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं लेकिन आपको ये बोरिंग लगती है तो आप उसे किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे वर्जिश के दौरान अपनी पसंदीदा मौसीकी सुनना। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है, यानी कोई जरूरी आदत ऐसी चीज के साथ मिला दे जिसे आप पसंद करते हैं। इस तरह हमारा दिमाग उस आदत को इनाम के साथ जोड़ लेता है और वो नाकाबिले मुजाहमत लगने लगती है। बाब 9, खानदान और दोस्तों का असर। हमारी आदत पर सबसे ज्यादा असर हमारे करीब तरीन लोगों का होता है। अगर आपका दोस्त ज्यादा वर्जिश करता है तो आपके इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। अगर आपका खानदान ज्यादा खाता है तो आपके लिए वजन कम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम फितरी तौर पर अपनी बरादरी, अपने गुरोह, अपने करीबी हल्के के साथ हमाहंग है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो ऐसे गुरोह का हिस्सा बने जहां ये आदत आम हो। जब कोई आदत आपके करीबी लोगों के दरमियान नॉर्मल बन जाती है तो आप भी आसानी से उस पर अमल करने लगते हैं। बाब 10, अपनी बुरी आदत को नाकाबिले बर्दाश्त कैसे बनाएं। हम सब जानते हैं कि बुरी आदत छोड़ना कितना मुश्किल है। जेम्स क्लियर कहते हैं, असल रास्ता यह है कि बुरी आदत को गैर तसल्ली बख्श और नाकाबिले बर्दाश्त बना दे। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स अगर अपना रवैया बदलना चाहता है तो वो अपने दोस्त के साथ वादा करे कि अगर मैंने फला बुरी आदत दोहराई तो मुझे माली जुर्माना देना होगा। कुछ लोग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखते हैं जो हर गलती पर इनसे बास पर्स करता है। जब गलत आदत का नतीजा शर्मिंदगी या नुकसान की शक्ल में सामने आता है तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उस आदत को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। बाब 11, सुस्त रवि के बावजूद किस तरह कायम रहे। ये बाब एक बहुत अहम असूल सिखाता है, कभी 2 बार ना हारे। इसका मतलब यह है कि अगर एक दिन आप वर्जिश न कर सके या मुतालिया ना कर पाए तो कोई बात नहीं। असल मसला यह है कि आप मुसलसल 2 दिन छोड़ दें, क्योंकि यही लम्हा होता है जहां से आदत टूट जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, कामयाब लोग भी नाकाम होते हैं लेकिन वो फौरन वापस रास्ते पर आ जाते हैं। लिहाजा परफेक्शन ना ढूंढें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप दोबारा पीछे ना हटें। बाब 12, कम से कम कोशिश का कानून। हम सब वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा आसान लगता है। दिमाग हमेशा कम तवानाई वाले रास्ते का इंतखाब करता है, इसलिए अच्छी आदत को ज्यादा से ज्यादा आसान बना दे और बुरी आदत को मुश्किल कर दे। मिसाल के तौर पर, अगर आप ज्यादा गिटार बजाना चाहते हैं तो गिटार को अपने कमरे में रखें, केस में बंद ना करें। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी का प्लग निकाल दें या रिमोट बैटरियां अलग रखें। यही कम से कम कोशिश का उसूल है। जो आदत आसान होगी वही कायम रहेगी और जो मुश्किल होगी वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। बाब 13, माहौल को इस तरह तरतीब दे कि अच्छी आदत लाजमी बन जाए। हम सब चाहते हैं कि अच्छी आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बने,
लेकिन अक्सर हम माहौल को अपने खिलाफ रखते हैं। माहौल वो पोशीदा ताकत है जो हमें मुसलसल आगे या पीछे धकेलती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपने डेस्क पर पानी की बोतल रखें। अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं तो जिम का बैग रात को ही तैयार करके सामने रखें। यानी अच्छी आदत को इतना करीब कर दें कि इनकार करना मुश्किल लगे। बाब 14, हौसला अफजाई से ज्यादा माहौल पर भरोसा करें। अक्सर लोग कहते हैं मेरी हौसला अफजाई नहीं हुई इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन हकीकत यह है कि हौसला अफजाई आर्जी है, माहौल मुस्तकिल है। मुसन्निफ समझाते हैं कि अगर माहौल इस तरह तरतीब दिया जाए कि अच्छी आदत आसान और बुरी आदत मुश्किल हो तो आपको ज्यादा हौसला अफजाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपना फोन कमरे से बाहर रखकर सोना शुरू करें तो आप बेहतर नींद लेंगे। अगर आप मीठा खरीदना ही बंद कर दें तो घर में आने के बाद आपके पास खाने के लिए कोई गलत चीज होगी ही नहीं। बाब 15, गोल्डन रूल, जब अच्छी आदत बोर हो जाए। ये बाब एक निहायत अहम सच्चाई बयान करता है। असल चैलेंज नई आदत शुरू करना नहीं बल्कि उसे जारी रखना है। शुरू में हर नई आदत दिलचस्प लगती है, लेकिन कुछ दिन या हफ्तों बाद वो बोर हो जाती है। यही लम्हा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कामयाब लोग वो हैं जो बोरियत के बावजूद वही आदत दोहराते रहते हैं, यानी वो नतायज के बजाय अमल से मोहब्बत करते हैं। प्रोफेशनल्स और शौकिया लोगों में फर्क ये नहीं कि प्रोफेशनल्स ज्यादा परफेक्ट है, फर्क ये है प्रोफेशनल्स बोरियत के बावजूद काम जारी रखते हैं। बाब 16, आदात में कामयाबी की बुनियाद, शनाख्त की तामीर। कामयाबी सिर्फ इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि आप अपने बारे में क्या यकीन रखते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहें मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ये आर्जी लगता है, लेकिन अगर आप कहें मैं एक रनर हूं तो ये आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाता है। असल तब्दीली तब आती है जब आदत आपकी शख्सियत में घुल मिल जाती है, यानी आप अपनी पहचान ही बदल लेते हैं। मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और मैं सिगरेट नोश नहीं हूं, इन दोनों जुमलों में जमीन आसमान का फर्क है। मुसन्निफ कहते हैं आदतें सिर्फ अमल नहीं, ये शनाख्त की तामीर का जरिया है। बाब 17, बेहतरीन कारकर्दगी का राज। ये बाब इस बात पर है कि हम अपनी आदत को किस तरह अपनी कारकर्दगी के उरूज तक पहुंचा सकते हैं। यहां मुसन्निफ एक दिलचस्प उसूल पेश करते हैं, गोल्डीलॉक्स रूल, यानी जब कोई आदत ना बहुत मुश्किल हो और ना बहुत आसान, बल्कि दरमियानी हद। मैं हूं तो हम सबसे ज्यादा मुतहर्रक रहते हैं। ऐप, यानी जब कोई आदत ना बहुत मुश्किल हो और ना बहुत आसान, बल्कि दरमियानी हद में हो तो हम सबसे ज्यादा मुतहर्रिक रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर वर्जिश बहुत हल्की हो तो बोरियत होगी, अगर बहुत सख्त हो तो हम हार मान जाएंगे, लेकिन अगर वो हमारे लेवल के मुताबिक थोड़ी चैलेंजिंग हो तो हम मुस्तकिल मजा लेते हैं और बढ़ते रहते हैं। इसी तवाजुन को पाने से आदत देरपा बनती है। बाब 18, अपनी आदत का मुस्तकिल जायजा। बेहतरीन लोग हमेशा अपने काम और आदत का जायजा लेते रहते हैं। वो पूछते हैं क्या ये आदत मुझे मेरी शनाख्त के करीब ला रही है, क्या ये रवैया मेरे असल मकासद के मुताबिक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक एथलीट मुसलसल अपने खेल का वीडियो देखकर अपनी गलतियां तलाश करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कामयाब लोग हादिसाती तौर पर कामयाब नहीं होते, बल्कि वो बाकायदा जायजे और रद्दोबदल के जरिए अपनी आदत को बेहतर बनाते रहते हैं। बाब 19, आदत में किस्मत और जीनियात का किरदार। अक्सर लोग समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत या आदत का नतीजा है, लेकिन जेम्स क्लियर याद दिलाते हैं कि जीनियात और हालात, किस्मत भी अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स कुदरती तौर पर कद-आवर है तो बास्केटबॉल में बेहतर हो सकता है। कोई दूसरा शख्स फितरी तौर पर मौसीकी में निखार रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग पीछे रह जाएं, बल्कि असल राज ये है कि आप अपनी आदत को अपनी फितरी सलाहियतों के मुताबिक ढालें, यानी वो काम चुने जिसमें आपकी तबीयत को सुकून मिलता हो और जहां आपको जद्दोजहद कम करनी पड़े। बाब 20, आदत की सच्ची कामयाबी। कामयाबी सिर्फ अहदाफ, गोल्स हासिल करने का नाम नहीं,
असल कामयाबी ये है कि आपका सिस्टम यानी रोजमर्रा आदात इतना मजबूत हो कि वक्त के साथ साथ नताइज खुद ब खुद सामने आते रहें। मुसन्निफ कहते हैं, अहम ये नहीं कि आप कौन सा संगे मील उबूर करते हैं, बल्कि ये कि आप किस सिमत में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आदात दुरुस्त सिमत में है तो कामयाबी एक कुदरती नतीजा है, लेकिन अगर आदात गलत सिमत में है तो बड़े ख्वाब भी बेकार हो जाते हैं। इख्तितामिया, मुस्तकिल छोटी तब्दीलियां, हैरत अंगेज नताइज किताब के आखिर में जेम्स क्लियर हमें एक सादा मगर ताकतवर पैगाम देते हैं। आदतें वक्त के साथ मिलकर हमारी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। छोटी तब्दीलियां बज़ाहिर मामूली लगती है, लेकिन यही तब्दीलियां बरसों बाद हमारी कामयाबी या नाकामी का फैसला करती है। ताकतवर आदत हमें वो इंसान बनाती हैं जिसका हम ख्वाब देखते हैं। यानी अगर हम रोजाना सिर्फ 1% बेहतरी लाएं तो 1 साल बाद हम पहले से 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का फलसफा। छोटी तब्दीलियां, मुसलसल दोहराना, हैरत अंगेज नताइज।